आपने एक और बयान दिया, आप किसी ग्रह में गए थे, वहाँ इंडस्ट्री वगैरह थी, जरा इनका हाँ देखिए आपके दावे पर लोग इतना हंस रहे हैं, जरा इनका वो दावा चलाइएगा। जब मेरा जाना हुआ था तो कोई इंडस्ट्रीज टाइप से एरिया थी जहाँ मैं उतरा था, वो बहुत दूर है, काफ़ी दूर है, क्योंकि एक तो यहाँ से सूरज, फिर इस सूरज के पीछे जो इससे 10 गुना बड़ा सूर्य है उस पे गया, उस सूर्य से पीछे फिर नीचे उतरा तो वो कोई दुनिया थी। वहाँ मैं 2-3 बार गया हूँ, इतने डीप पे नहीं गया उसमें कि वो किसको मानते किसको नहीं मानते, क्योंकि वो दूसरी दुनिया थी, वो सोल एनर्जी की यात्रा थी। कई चीज़ों का सोल एनर्जी की यात्रा में भी कई चीज़ों का रिस्क भी होता है। किस ग्रह में आपको इंडस्ट्री दिख गई बाबा? देखो, जब ये मेरी यात्रा लगभग 3-4 महीने पहले की यात्रा थी, जब मैं एक सूर्यलोक और सूर्यलोक के पीछे जब मैं गया तो उसके पीछे भी कुछ ऐसे ग्रह हैं, दुनिया है जहाँ पे मानो जैसे जीवन पॉसिबल है। जिस अनुभव को मैंने किया ये उस अनुभव का ये शेयर है। इसमें हंसने की बात नहीं है, ये एक रिसर्च, एक खोज और अंतर चेतना की जागृत करने की बात है। जब इंसान कुछ नहीं देखता तो अपना हंस लेते हैं, बात कर लेते हैं, अपने विचार के अनुसार क्वेश्चन आंसर करते हैं। मैं कहता हूं आप सब शरीर में है, शरीर के माध्यम से हंसते हैं। एक दिन इंसान को शरीर छोड़ के जाना है, हमारी आत्म दुनिया भी होती है, एक एनर्जी बॉडी भी होती है, सोल की भी दुनिया होती है। ये सोल एनर्जी की यात्रा की बात है, जिसमें हम कजल और सटल बॉडी से यदि हम जाते हैं तो इंसान अनुभव करता है। हमारे शास्त्र भी इसमें भरे पड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है। कपिल कक्कड़ सर, आपको कुछ समझ में आ रही इनकी बातें? आप नहीं, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है आपकी बातें कि आप इतनी दूर दूर आप घूम फिर के आ रहे हैं। मुझे तो आपसे जेलसी हो रही है, ईर्ष्या हो रही है कि ये वाली, पर मुझे आई एम श्योर आपने इसके ऊपर काफ़ी तपस्या वगैरह करी होगी जो आप 25 साल से कर रहे हैं। तो ये जो गुण आप में आया, ये आपके गुरुजी में भी था कि सीधा आप में आया? थोड़ा इसके बारे में बताएं। बिल्कुल नहीं, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, धन्यवाद है मुझे कि जो अपना विचार साझा करने को मिल रहा है। दरअसल में देखिए, ये मेरी जो कहानी चालू हुई, मैं भी इन बच्चों की जैसे ही था, मैं भी कॉन्वेंट का विद्यार्थी था। मैं कोई बचपन से ऐसा स्पिरिचुअल नहीं था कि मैं बिल्कुल माला जप और पूजा पाठ में रहा। 16 साल की उम्र में गर्मी की छुट्टी में मैं एक स्थान घूमने गया, जैसे रिलेटिव के यहाँ लोग घूमने जाते हैं, बिल्कुल सच बात। तो जब वहाँ मैं गया तो 25 मई सन 2000 की बात है। शाम को बच्चों के साथ में खेल रहा था, मतलब क्लास 10th में था, तो 16-17 साल उम्र होगी, स्वाभाविक है। तो एक ऐसे दाढ़ी लंबे से ऐसे बाल पूरी ज़मीन में झाड़ू टाइप से लगाते हुए और ऐसे भाव बड़े बड़े और ऐसे सिंगल पिच का समूह, दिन डूबे, मतलब अंधेला भी नहीं था, कोई कल्पना और स्वप्न की बात भी नहीं है, खुली आंख में बच्चों के साथ में रास्ते में खेल रहा था। वहाँ से वो आए, ऐसे बुढ़े से ऐसे दिख रहे थे 20-25 फीट, बोले मैं आ रहा हूँ ऐसे, मतलब इशारा, मुझे लगे कि ये बात कर रहे, देख रहे हैं। तो मुझे भी लगा आश्चर्य कि ये क्या हुआ, और मैं ऐसे शौक सा हुआ, अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो वो दृश्य मुझे दिख रहा है। फिर ऐसे करते करते मैं जिनके घर पर रुका था आंगन में गया, और वह मैं कहा वो कोई बुढ़ा सा बाबा आ रहा है, और वो पता नहीं कह रहे मैं आ रहा हूँ। थोड़ा सा हल्का सा डर भैसा भी लगा, ऐसा नहीं कह सकते, मैं भी इंसान हूँ। तो वहाँ से आते आते आए और मेरे शरीर में समा गए। फिर उसके बाद आवाज़ चेंज हो गई, उन लोगों ने बोला, फिर उन्होंने उनको बताया कि बेटा यहाँ से मेरा दूसरी जगह स्थान है जहाँ पे इसको मैं लेके जाऊँगा, ये मेरा पूर्व जन्मों का मेरा शिष्य है और मेरे साथ है। और फिर इसके बाद और भी चीज़ें बताए, 2-4 गांव खेड़े के लोग थे, तो बैठे अभी आपके अंदर वो वाले बाबा जी हैं कि आप खुद हैं अभी? सुनिए, हाँ, ये मैं खुद ही हूँ। तो वो बाबा जी कहाँ गए? हाँ, तो मैं बता रहा हूँ ना, पहुँचने दीजिए। जब उन्होंने दूसरे दिन की बात आई तो उन्होंने बोला कि शाम को 4 बजे घर के बाहर निकल, और मेरा यहाँ से कुछ दूर पे स्थान है तो मैं लेके जाऊँगा। दूसरे दिन जब 4 बजे शाम को तो मैं निकला, तो इंसान की तरह खुली आंखों में दिखते हुए वो बुजुर्ग से बाबा जी खड़े रहे वहाँ पे। अब वो उनके साथ में बात करते जाऊं, जैसे वो अमिताभ बच्चन की भूतनाथ फिल्म मैंने देखा था, तो मैं कह यार ऐसा तो मेरे साथ भी हुआ है। मैं भी बहुत तार्किक ढंग से खोज किया और सोचा इसको, ऐसा नहीं। और जो लोग भी मुझे बुद्धिमान मिले, मैं सबसे पूछने की भी कोशिश की, मैंने सबसे साझा किया विचार। ये बात अलग है कि बाबा जी के बारे में बताइए, हुआ क्या? तो वहां से फिर जब मैं बगीचा तक गया, जो गांव में एक बगीचा था। बाबा जी अभी कहाँ है? आपके साथ हैं, आसपास हैं? देखिए वो तो, और वो आपके गुरु है, उनका नाम क्या है? देखिए वो उनकी क्या उम्र है? वो एक सोल एनर्जी है, एक सूक्ष्म शरीर से थे, कोई देहधारी नहीं थे। जरा बताइए, मतलब इनमें बड़ी जिज्ञासा है। हाँ। शरीर छोड़ दिया आपने, ठीक है, शरीर नीचे पड़ा हुआ, आप निकल लिए ट्रैवल पे, यात्रा में, पता नहीं कौन सा वाहन पकड़ा, नहीं मालूम, वो जा रहे हैं, तो क्या दिख रहा है, जरा बताइए जरा। देखिए वो तो तेज गति से जब आप आसमान की ओर जाते हैं। कितनी गति? तेज गति? अब देखो, यदि शरीर और विमान हो तो उसकी गति बताओ। आप देव लोग भी गए, शिव लोग भी गए, दुर्गा लोग भी गए, मतलब आप, और आपने ये भी कहा कि आप आते जाते रहते हैं, आप प्रभु श्री राम से भी वहां पर मिल लिए, मतलब क्या कहते हैं भगवान? अरे हरिओम, बहुत दिन हो गया, बहुत दिन बाद चक्कर लगा बैठो,
वहाँ वर्ड नहीं चाय है, पानी पूछते होंगे। वहाँ शब्द नहीं है, वहाँ एक टेलीपैथी वर्ड का एक मतलब एक अनुभूति की दुनिया है जिसमें वो अनुभव होता है। रियल में ये बात सच है कि देवलोक की यात्रा मेरी होती है, और इस विषय को लेके मैंने काफ़ी लोगों से पहले भी पूछा कि और भी कोई जाते हों, कोई और जाते हों, तो 2-4 मिले भी ऐसे अनुभव वाले। और पहली बार मैं 16 साल की उम्र में ही पहली बार गया, फिर वहाँ से मेरा ये जाने का यात्रा क्या चालू हुई। क्या दिखा? पहले कौन से लोक में गए, वहां कौन दिखा, कौन देवी देवता से मिले आप? जैसे मैं पहली बार जब गया था तो मैं दुर्गा माँ शिवजी से का दर्शन का सौभाग्य मुझे मिला था। बातचीत हुई? बिल्कुल, बातचीत भी हुई। बातचीत में टेलीपैथी वर्ड बताया, जैसे एक खड़े तो एक तरंगों का एक जो शब्द है, एक तरंगों का जो एक अनुभव है, उस तरह से है। बाकी ये वर्ड स्पष्ट नहीं होते। अच्छा, वर्ड स्पष्ट नहीं है, मतलब महादेव से भी मिले होंगे, हाँ, विष्णु जी से भी मिले होंगे, हाँ, सौभाग्य हुआ मेरा दर्शन। सवाल श्री है। कृष्ण से मिले होंगे, प्रभु श्री राम से मिले अच्छा, होंगे। सबसे मिल लिया? हाँ? जी। सब देवी देवताओं से मिल लिए।